हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी टेक्निकल इन्फो पॉइंट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑफिसर की 4 यूनियन के लिए एक लेटर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, श्री निर्मला सीतारमण जी को। ये लेटर है 29 जनवरी 2021 का। इसी लेटर के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये लेटर में आखिर क्या लिखा हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री को और इस लेटर को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये लेटर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में बात करूंगा इस लेटर के बीच में छुपे हुए जो पॉइंट्स हैं, डिटेल्स पॉइंट्स हैं, एक सरल भाषा में आपको समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। दोस्तों इस लेटर में जो भी हेडिंग है इस लेटर का, ऑपोजिशन टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पीएसयू बैंक्स, जो अभी आप भी जानते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें वायरल हो रही हैं और ये प्राइवेटाइजेशन की खबरें तो पिछले 5-7 साल से चल रही हैं करीब, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला मर्जर के, जो कि 2020 में काफ़ी बैंकों को मर्ज कर दिया गया। और अभी जो फ़िलहाल हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स बची हैं वो करीब 12 के करीब हैं। 12 बैंकें हैं अपनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, एंड इसके साथ ही 43 के करीब आरआरबी बैंक्स हैं। एज़ पर दी सर्वे ऑफ दी 1 अप्रैल 2020 के अनुसार 43 आरआरबी बैंक एंड 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में। और इनको भी अभी इसमें डेली कोई ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ आती है कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं बैंकों का, या फिर इनका मर्जर कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपको एक न्यूज़ आपने देखी होगी, एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें ये लिखा हुआ है कि बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल दिया गया है, जहाँ तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो जाओ, जहाँ फिर आपको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। दोस्तों हम इन ऐसे मैसेज को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे मैसेज जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं वो सच्चे या झूठे हैं, इस के ऊपर हम अपने चैनल के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं देंगे। और जो फाइनल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उसके बाद ही ऐसे मैसेज के ऊपर कोई डिसीजन या कोई कमेंट दिया जा सकता है। क्यों अब ऐसे मैसेज जो कि वायरल हो रहे हैं, जो कि बैंक कर्मचारियों में, जो बैंक ऑफ इंडिया के या बैंक ऑफ बड़ौदा के, उनमें एक हलचल जरूर हो जाती है। दूसरी बैंकों जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं, जैसे कि आपको ध्यान है कि 6 बैंकों को छोड़ दिया गया था मर्जर में, बाकी बैंकों को एक दूसरे में मर्ज करके 12 बैंकें बना दी थी। दोस्तों इस लेटर को लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो बात ये करते हैं कि आखिर ये लेटर लिखने की नौबत क्यों आई। अभी सभी बैंक कर्मचारियों को ये तो ध्यान होता ही है ना कि जो अपना बजट सत्र है 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, उससे पहले ही ऑफिसर यूनियंस ने इसकी प्रवक्ता दिखाते हुए 29 जनवरी 2021 को ये लेटर लिखा। और इसी टाइम पे लेटर लिखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2020 में मई 2020 में गवर्नमेंट के यूनियन कैबिनेट ने एक पॉलिसी को अप्रूव किया था, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो यूनिट्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने के लिए ये एक पॉलिसी अप्रूव की थी। और उसमें बात की थी कि जो कि नेक्स्ट सेशन होगा, बजट सत्र होगा 2021 में, उसमें इनको फाइनल डिसीजन दिया जाएगा इस पॉलिसी के ऊपर। और जहाँ तो हो सकता है कि एक जो मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया था, अनाउंस किया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बीच में ही इसको अभी चर्चा चल रही थी इसी डिसइन्वेस्टमेंट की। और नेक्स्ट दोस्तों ये बात भी चल रही थी यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन कैबिनेट में, कि जो भी वीक यूनिट्स हैं, जो भी वीक्स बैंक्स हैं, उनको मर्ज कर दिया जाए, जहाँ पर उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। इसी पॉलिसी के बीच, क्योंकि जो पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन की बनी हुई थी उन्हीं की चर्चा अभी इस बजट सत्र में होगी, जो कि कल 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आज की डेट 31 जनवरी को हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसी से पहले ये लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स को।
इसी लेटर में दोस्तों फर्स्ट पैराग्राफ की हमने डिस्कस कर ली है। सेकंड पैराग्राफ में दोस्तों इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनलाइजेशन के अंडर जो भी बैंक्स आते हैं, जो करीब करीब 12 बैंकें हैं, और ऑल ओवर जो कंट्री की टोटल एसेट्स हैं उसमें करीब 60% पब्लिक सेक्टर बैंकों के हिस्सा है एंड अप्रॉक्सीमेट 64% के करीब जो ऑल इंडिया बैंकों का डिपॉजिट है उसमें, एंड 60% ऑफ द टोटल लोन एंड एडवांसेस, इतने परसेंट कवर करती हैं पब्लिक सेक्टर बैंकें। और इसके बाद भी अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि बैंकों को मर्ज कर दिया जाए अलग अलग सेक्टर में, जो कि इस पॉलिसी में उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि यूनियन कैबिनेट ने जो पॉलिसी अप्रूव की थी उसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 1 से 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट ही बचेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंकों के लिए ये खास बात है कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी को भी कंक्लूड किया, स्टील, फर्टिलाइज़र एंड कोल एंड मिनरल्स के ऐसे करीब 18 सेक्टर को इसमें इंक्लूड किया गया। अगर ये यूनियन कैबिनेट की ये पॉलिसी अगर अप्रूव कर दी जाती है तो इस हिसाब से जो पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं वो 12 की जगह 4 ही रह जाएंगी कम से कम। 1 से 4 तक की ये पॉलिसी में प्रोविज़न है, 1 से 4 तक पब्लिक सेक्टर यूनिट को रखना है। नेक्स्ट दोस्तों इस लेटर के ऊपर दोबारा आते हैं, जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट को ये एक याद दिलाया है कि जो मुश्किल समय में जो देश की इकोनॉमी में योगदान दिया है वो प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज बैंकों ने बहुत ज़्यादा दिया है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है कि ईयर 2008-2009 में जब इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे पहुंच चुकी थी, उस टाइम पब्लिक सेक्टर बैंकों ने ही इंडियन इकोनॉमी को उबारा था। एंड नेक्स्ट जब ईयर 2020 आया उस टाइम कोरोना आ गया। कोविड-19 की वजह से देश के एमएसएमई सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग या अदर डिपार्टमेंट, अदर बिजनेस बिल्कुल एक तरह के लॉकडाउन की वजह से ठप हो गए। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इन सेक्टर्स को रिफॉर्म के लिए जो भी स्कीम्स निकाली गई उनका सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेशंस पब्लिक सेक्टर बैंकों ने किया इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल जो कि 10% मोर एडवांस फंड्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग बारोअर एंड 10% मोर फंड्स गिवन टू द फार्मर्स और एमएसएमई सेक्टर्स फॉर रिफॉर्मेशंस ऑफ देयर बिजनेस। एंड इसके बाद पब्लिक सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने कोविड-19 पैकेज जारी किए जिसमें बहुत ही कम रेट के ऊपर कोविड-19 की इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई। नेक्स्ट जो पहले गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती थी जैसे जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मेरे कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की थी अपनी स्कीम्स फॉर रिफॉर्म्स देयर इकॉनमी, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो पब्लिक सेक्टर्स बैंकों का ही है। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ में दोस्तों अभी गवर्नमेंट को दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर यूनियन ने ये फिर दोबारा अवेयर करवाया है कि जो भी रिसेशंस आया था कोविड-19 के दौरान या फिर रीजनल रूरल बैंकों ने और गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों ने इससे ज़्यादा योगदान किया। और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि जैसे कि आप मान लो इन पब्लिक सेक्टर्स बैंक को प्राइवेट कर भी देते हो तो पिछले समय में अगर देखा जाए कि जैसे कि येस बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, एनबीएफसी लाइक्स, आईएल एंड एफएल्स की एंड डीएचएफएल एंड पीएमसी बैंक्स, ऐसे बहुत सारी बैंक हैं जिन्हों के कारण जो पब्लिक का मनी था, पब्लिक का डिपॉजिट था वो सेफ़ नहीं है। उसकी सिक्योरिटी की वजह से देखा जाए कि जैसे जो मैंने अभी अभी नाम लिए इनके प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के ऊपर क्या हालत हुई है पिछले कुछ समय में। सो दैट टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिटर, इसको देखते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक मस्ट हैं देश की तरक्की के लिए। और लास्ट में दोस्तों फिर दोबारा यूनियन की तरफ से इसी प्राइवेटाइजेशन को अपोज किया गया है
और कहा गया है कि इस समय पे जो अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है आफ्टर कोविड-19 एंड फॉर द इकोनॉमी, उसके लिए बैंकों का मर्जर, अमालगमेशंस एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऐसी पॉलिसी को अभी ना लाया जाए। ऐसा करना दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा अगर गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है। डिल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटी, उसको मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करती है। और ये बैंकों के लिए ही नहीं, एक कस्टमर्स के लिए ही नहीं, जो कि मेजर स्टेक होल्डर हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों के, उनके लिए भी ये एक बुरी न्यूज़ होगी और बुरा टाइम होगा। इसके बाद दोस्तों इसी को सम अप किया है लास्ट लाइन में, द यूनियन गवर्नमेंट शुड रैदर इनिशिएट पॉलिसी डिस्कस ऑन द वे एंड मीन्स टू रिफॉर्म द स्ट्रेंथ ऑफ द PSP विद द बेस्ट रिगार्ड्स। नीचे यूनियंस के जो जनरल सेक्रेटरीज हैं उनके साइन हैं। और इस लेटर में दोस्तों सारांश जो मैंने आपको एक सरल भाषा में बताया कि इस लेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अभी बहुत सारी न्यूज़ अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती रहती हैं। तो ये तो थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो जिसमें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हमने बात की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन वीडियो। थैंक यू।